अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी है और बहुत जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पर अमल दरामद होगा। जमात इस्लामी के अलावा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पर जमा हैं और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करना चाहती हैं। PTI के तमाम इत्तेहादी भी बज़ाहिर उनके साथ हैं। ये सुनने में आ रहा था कि PTI के कुछ अरकान मुनहरफ हो गए हैं और वो भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही वोट डालेंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं थी कि ऐसा दुरुस्त है या गलत है या शकूक की बुनियाद पर यह बात कही जा रही है। लेकिन चंद दिन पहले कुछ सहाफ़ियों ने इस बात का खोज लगाया कि इस्लामाबाद में मौजूद सिंध हाउस में कुछ PTI के अरकान जो मुनहरफ हो गए हैं वहाँ पर जो है मौजूद हैं और उन्हें सबसे जो है पोशीदा करके वहाँ रखा गया है और उन्हें तमाम सहूलियात वहाँ पर हासिल हैं। वो वहीं पर खाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर सोते हैं और वहीं पर वो सारा वक्त गुजार रहे हैं ताकि हुकूमत उनके साथ रब्ता न कर सके और उन्हें वापस जो है ना राज़ी करके अपने साथ न मिला सके। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हामिद मीर, नदीम मलिक और दीगर साफ़ियों ने भी उनसे मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज़ किए जिनमें राजा रियाज से इंटरव्यू किया गया, नूर आलम से इंटरव्यू किया गया, इसी तरह से दीगर से भी किया गया और उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम सेफ़ हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि सिंध हाउस में उनकी मौजूदगी का आखिर जवाज़ क्या है। क्या ये लीगल मामला है कि आप PTI के टिकट पर मुंतखब शुदा अरकान कौमी असम्बली को सिंध हाउस में रखें और उसमें फ़ख्र से कहें कि वो यहाँ पर सेफ़ हैं और उन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आइंदा टिकट देने का भी लालच दे रखा है। और इसके अलावा अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उन्हें हुकूमत में भी हिस्सा मिलेगा। क्या जमहूरियत के नारे बुलंद करने वाली और इमरान खान को गैर जमहूरी कहने वाले क्या अब जमहूरी इक़दाम कर रहे हैं? क्या उनके नज़दीक ये बेहतर इक़दाम हैं? क्या उनके नज़दीक ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, क्या उनके नज़दीक ये अखलाकियात है? जो अखलाकियात का दर्ज PTI को देते हैं वो खुद गैर अखलाकियाती हरकतें क्यों कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो PTI के नजरियाती कारकुन इस वक्त शदीद गम और गुस्से में हैं और वो अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल इस्लामाबाद में मौजूद सिंध हाउस है जिस पर PTI के कारकुनों ने दावा बोल दिया और वहां पर लोटे लेकर गए और उन्होंने नारे लगाए कि इन लोटों को बाहर निकालो जो PTI के टिकट पर जीतकर PTI के खिलाफ ही वोट दे रहे हैं। इसी तरह से राजा रियाज के हल्के में लोगों ने लोटे लेकर उनके घर के सामने मुजाहरा किया और वहां पर उन्होंने शदीद नारेबाजी की और वहां पर उन्होंने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की कि आपने PTI के टिकट पर आपने इलेक्शन जीता और अब आप जो है दोबारा जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो गए हैं और आप जो है PTI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, तो आप किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट दे सकते हैं और इसका कानूनी जवाब आखिर क्या है? इसके अलावा अगर आप देखें तो नूर आलम को एक होटल के अंदर कुछ लोगों ने घेर लिया, उनके इलाके के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है कुछ जो उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने घेर लिया और उन्होंने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की और साथ में वीडियो भी बनाई और उनको कहा कि आप किस तरह से पेशावर में जाकर अवाम का जो है सामना करेंगे, अपने लोगों का, अपने वोटर्स का सामना करेंगे, जबकि आप PTI के टिकट पर मुंतखब हैं और उन्हें वहां पे शर्म दिलाने की कोशिश की। अवाम ये सब जानते हैं और सोशल मीडिया पर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और अवाम इनको देख रहे हैं और सब कुछ जो है ना उसको बैलेंस कर रहे हैं कि कौन सच है और कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इसके अलावा एक वीडियो जो है बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें और दूसरे जो है सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर आप देख सकते हैं कि राजा रियाज को एक जो है उनके इलाके के एक वोटर ने फ़ोन किया और उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की कि आपने आखिर जो है PTI के खिलाफ आप क्यों हो गए? आप जो है PTI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, हमने आपको वोट दिए हैं, आपको तो ये चाहिए था कि आप इस्तीफ़ा दे रहे थे तब जाकर आप पीपल्स पार्टी में शमूलियत करते या उनके साथ शामिल हो जाते, जबकि आपने इस्तीफा नहीं दिया और आप अदम एतमाद की तहरीक में उनके साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर राजा रियाज ने उसमें कहा, उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है, राजा रियाज ने कहा
कि मैं इस्तीफा दूंगा, तो उन्होंने कहा पहले इस्तीफा दें। आप अदम एतमाद का वोट इस्तेमाल करेंगे पीटीआई के खिलाफ ही, उनकी सीट पर जीत कर, उनकी टिकट पर जीत कर उन्हीं के खिलाफ आप अदम एतमाद का वोट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इस्तीफा देंगे, तो आपको यह हक नहीं है। तो इसी तरह की आप मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों में उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो इस वक्त सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके बारे में इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट मुरतब की है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और उसमें उनके बारे में लिखा गया है, उनके नामों के सामने लिखा गया है कि कितने करोड़ किसने लिए और कितने करोड़ में कौन बिका, और उनके नाम और उनकी बोली जो है उनके लिए जो लगी है, उनको मैं आपको सुना देता हूं। बासित बुखारी 15 करोड़, नूर आलम 25 करोड़, राजा रियाज 18 करोड़, अहमद हुसैन दहड़ 22 करोड़, वजह अकरम 15 करोड़, नुज़रत पठान 22 करोड़, राना कासिम नून 13 करोड़, रमेश कुमार वांकवानी 16 करोड़, गुफार वट्टो 15 करोड़, रियाज मजारी 15 करोड़, ख्वाजा शराज 18 करोड़। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि इखलाकियात कहाँ गई। होना तो ये चाहिए था कि अगर इन लोगों को पीटीआई से इख्तलाफ था या वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई इख्तलाफ था, तो ये तो होता है, इख्तलाफात होते हैं, और हो सकता है आपके इख्तलाफात हों, आपको ना सुना गया हो, ठीक है, आप जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे हों, लेकिन इसका बेहतरीन और जमहूरी तरीका ये है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और ये आपका बेहतरीन एहतजाज होगा, और कौम आपको अप्रिशिएट भी करती और आइंदा आपका साथ भी देती, और आपको अपने हलके में आपकी कोई इखलाकी जवाब भी बनता। लेकिन आप जो है ना मुखालफिन के कैंप में चले गए, और आप अपना वोट वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में दे रहे हैं। क्या इसका कोई इखलाकी जवाब है? और जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुद को जमहूरियत के अलमबरदार समझते हैं, जिनमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं और दीगर भी शामिल हैं, तो वो किस जवाब के तहत वो अपने आप को जमहूरी शख्सियत कह रहे हैं? वो किस जवाब के तहत अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या अवाम इतने बेवकूफ़ हैं? क्या वो आपकी शातरियां, क्या वो आपकी चालबाजियां, क्या वो आपके उल्टी सीधी तकरीरें और आपके नारों को नहीं समझते? अब वो ज़माना नहीं, अब ये 80 और 90 की दहाई नहीं है जनाब। अब लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, अब लोग सोशल मीडिया से इस्तेफादा कर रहे हैं, हर एक के पास कैमरा है, हर एक सहाफ़ी बन चुका है, हर एक जो वीडियोस बनाता है सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर देता है और अपने तासुरात बैठकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, और हम देख रहे हैं, हम भी इसका जायजा ले रहे हैं किस तरह से एक जो है ना अवामी रद्द अमल जो का इजहार जो है सोशल मीडिया पर पाया जाता है। अपोजिशन रहनुमा अपनी कामयाबियों पर नाजा हैं, जो उन्होंने पीटीआई के एमएनएस को अपने पास रखा हुआ है और उनको लालच लेके अपने साथ शामिल कर लिया है, इस पर वो बहुत खुश हैं। दूसरा, वो काफ लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाप और दीगर जो है उनके जो इत्तेहादी हैं पीटीआई के, उनको बज़ाहिर वो अपने साथ शामिल देखकर बहुत खुश हैं, और वो उनका कहना यह है कि 200 से 210 तक अरकान उनके साथ हैं, और वो बड़े फख्र से ये दावा कर रहे हैं। और इखलाकियात का दर्स किसको दे रहे हैं? पीटीआई को और पीटीआई के सरबराह इमरान खान को। अपोजिशन रहनुमाओं, इत्तेहादी जमातों और इसके साथ साथ जितने भी मुनहरिफीन हैं उनके खिलाफ राय आमा इस्तवार हो चुकी है और उन्हें इल्म ही नहीं, और पीटीआई के हक में या वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में भी राय आमा इस्तवार हो चुकी है और इन्हें खबर ही नहीं। आप वज़ीर आज़म को देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो जो जलसों से खिताब कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करके राय आमा अपने हक में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे से लगता ही नहीं कि उन्होंने अपने खिलाफ अदम एतमाद का जो तहरीक है या वो जो खरीद रहे हैं और इत्तेहादियों को साथ में शामिल कर रहे हैं, और मुनहरिफीन भी जो है सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे से पर इत्मीनान है, तमानियत है, वो बिल्कुल भी इस दबाव को कबूल करने को तैयार नहीं, और ये उनकी बहुत बड़ी फतह है कि वो इस दबाव में नहीं हैं। दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके सामने
चंद जो है ऐसे राज मुनकशिफ करने वाला हूं, ऐसी स्टोरी ब्रेक करने वाला हूं कि जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे और इंशाअल्लाह वो स्टोरी सच साबित होगी। आप इंतजार करें, मैं आपको प्रोग्राम के लास्ट में वो स्टोरी ब्रेक करने वाला हूं। कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीपल्स पार्टी ने लॉलीपॉप दे दिया है। इसी तरह गुजरात से काफ लीग को मुस्लिम लीग नून ने भी लॉलीपॉप दे दिया है और वो उनको लालच दे चुके हैं और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे या उनके जितने भी मुतालबात थे उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है कबूल कर चुके हैं, बज़ाहिर कबूल कर चुके हैं। और अभी आगे क्या होता है ये तो मंजर आम पर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने उनको कहा है अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में या नाकामी की सूरत में, आप सब देखिएगा कि ये किस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने मुआहदों और अपने वादों से भी मुनहरिफ हो जाएंगे और इनके एक दूसरे के गिरबान फिर इनके हाथों में होंगे और ये पछताएंगे आखिर हमने इन पर एतमाद क्यों कर किया। और ये ऐसा होने वाला है क्योंकि इनके दरमियान में पहले भी कई मुआहदात होते रहे, कई इख्तलाफात होते रहे और ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं रहे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहे, इत्तेहाद की सूरत में भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहे। और उसके बाद जब इत्तेहादात खत्म हो गए तो पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा आपस में यूं थे, इसी तरह से काफ लीग और नून लीग आपस में यूं थे, एक दूसरे के साथ खींचातानी थी। अब वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, तो ये आर्जी दोस्ती है। ये सब एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनाम तराजी भी करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी भी यकीनन करेंगे। जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त अपोजिशन में मौजूद हैं या अपोजिशन की अभी जो इत्तेहादी बनने जा रही हैं, इन सब की कारकर्दगी से आवाम वाकिफ हैं। इन लोगों ने 30-30 साल 40-40 साल से अवाम के ऊपर मुसल्लत है और इन्होंने अवाम के सामने क्या कारकर्दगी दिखाई है और इससे पहले ये लोग क्या अच्छे थे जो अब अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम ये सब जानते हैं। दोस्तों एक बात तो यहाँ तय है, जितने भी मुनहरिफीन हैं या इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन जमातें हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान पर बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं जिनमें उनके सख्त रवैया, सख्त ज़ुबान, मशवरों में शामिल ना करना, ये सब शामिल हैं। उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाए हैं और ये बात वाज़ेह है कि जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, बल्कि उससे पहले ही जब ये कशमकश शुरू हो चुकी थी, उस वक्त से लेकर आज तक इन्होंने इमरान खान पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि वो लगा ही नहीं सकते और ना ही साबित कर सकते हैं। तो फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं, अवाम अच्छी तरह से जानते हैं, और जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं या इमरान खान के साबका इत्तेहादी और नून लीग या पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के मौजूदा इत्तेहादी हैं, इन सब पर बदअनवानी के इल्ज़ामात लगते रहे। ये सब नेबज़दा हैं और ये सब के बारे में अवाम को पता है कि कहाँ कहाँ कब कब किस किस ने कितने कितने अरबों रुपए के ठेकों में और मुख्तलिफ जो है मंसूबों में इन्होंने जो है किकबैक्स ली हैं। दोस्तों ये बात भी आपसे शेयर करता चलूं कि आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को ये धमकी दी है, अगर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के लिए मंडे को यानी बरोज़ पीर को इजलास नहीं बुलाया तो हम इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस को नहीं होने देंगे। हम कौमी असम्बली के हॉल के अंदर धरना देकर बैठेंगे जहां पर OIC का इजलास मुनक्किद होना है। अब इससे बड़ी अफसोसनाक बात कौन सी होगी? क्या OIC मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा का इतना बड़ा इवेंट क्या इमरान खान की ज़ात के लिए हो रहा है? क्या ये इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ रहे हैं? नहीं, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, ये पाकिस्तान का वक़ार है कि तमाम इस्लामी ममालिक और उसके अलावा मुबस्सरीन पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तकरीबन 600 के करीब मंदूबीन हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा इससे, और मुसलमानों की आवाज़ जो फ़लस्तीन के हक़ में है और जो कश्मीर के हक़ में है, जो अफ़गानिस्तान के हक़ में है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इतने भी लोग हरकत करते हैं उसके ख़िलाफ़ है, ये इस्लामोफोबिया का जो मामला है उसके हक़ में है। क्या इतने बड़े इजलास को आप सबूताज करना चाहते हैं जिसका
अमेरिका ख्वाह है, जिसका भारत ख्वाह है इसके खिलाफ, जिसका इसराइल ख्वाह है कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? क्या आप उनके आलाकार बनना चाहते हैं और आप इसको सबोताज करना चाहते हैं? क्या आपकी अक्ल और दानिश इतनी ही है? आप लोग खुद को इतना बड़ा लीडर कहते हैं, जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं और खुद को वजारत उस्मा का हकदार भी समझते हैं और अपनी अपनी जमातों के सरबराह भी हैं। क्या आपकी अक्ल और दानिश सिर्फ यहां आकर खत्म हो गई? क्या आप इमरान खान के खिलाफ होने पर या इमरान खान के बुग़्ज़ में आप अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान के खिलाफ रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं? आप अपने आप को बागी कहलवा रहे हैं और इस तरह की धमकियां देना आपके शायान शान नहीं है, लेकिन आपने साबित किया है कि आपकी शान है ही इतनी कि आप इसी तरह की बातें करें। आपके सामने एक बात अर्ज करता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ अपोजिशन जमातें ही नहीं हैं, इमरान खान के खिलाफ चंद मशहूर सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा टोला ये बात जाहिर कर रहा है कि वो जानिबदार हैं। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने सवालात के ज़रिए और अपने तर्ज अमल से वो ये साबित कर रहे हैं कि वो जानिबदार हैं और उनका अपोजिशन की तरफ झुकाव है, जबकि सहाफ़ी कभी जानिबदार नहीं होता। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी चैनल के सामने बैठकर पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से इंटरव्यू किया और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अदम एतमाद की जो तहरीक ला रहे हैं ये खालिस्तन अवाम के लिए ला रहे हैं, अवाम के फलाह के लिए ला रहे हैं। तो इसका जवाब तो ये बनता है कि आप उससे पहले भी वजीर आला रहे हैं, आपके भाई 3 बार वजीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म कई बार रह चुके हैं और इसके अलावा वो सिंध पर काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रहे हैं। तो क्या उनके दौर में क्या दूध की नहरें बहती थी? क्या उनके दौर में महंगाई नहीं थी? क्या उनके दौर में अफरा तफरी नहीं थी? क्या उनके दौर में अमन आमा का मसला नहीं था? क्या उनके दौर में जो उनके अपोजिशन जमातें थी उनके खिलाफ जो है ना आप प्रोपेगेंडा नहीं करते थे, गालियां नहीं देते थे, उन पर इल्ज़ाम तराशियां नहीं करते थे? क्या बेनज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां नहीं की गई, उनकी इज्जत नहीं उछाली गई? क्या जरदारी की इज्जत नहीं उछाली गई? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग की इज्जत नहीं उछाली गई? तो कहां हैं आप लोग? क्या बातें करते हैं? तो आप पहले अपने गिरबान में झांकें। आप लोग फेक चेहरा बनाकर, बिल्कुल मसनूई जो है ना मूड बनाकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है आप झूठ कह रहे हैं। अवाम को आप मुतनफ़िर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप उन अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप इस तरह का चेहरा बनाकर और मासूम बनकर अपने बातों पर, अपनी हरकत पर जो है ना पर्दा डालते हैं और दूसरे के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं वो आप उनको उभारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ी ने एक सवाल किया, आप ज़रा उन अल्फाज को देखिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान दूसरी जो साइड है, यानी मुनहरफीन की बात हो रही है या इत्तेहादियों की बात हो रही है, कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं वज़ीर आज़म, उन्हें धमकियां लगा रहे हैं और उन्हें लालच दे रहे हैं। अब ये किस तरह के अल्फाज हैं? क्या सहाफ़ी इस वक्त जो है शहबाज शरीफ के सामने बैठकर जानबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़ीर आज़म, वो जो है लोगों को ब्लैकमेल करता है और लालच देता है और धमकियां देता है, धौंस जमाता है? तो क्या आपके सामने जो बैठे हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने अपने दौर में किस किस को क्या क्या धमकी नहीं दी? क्या ये जरदारी को धमकियां नहीं देते थे कि हम आपको रोडों पर घसीटेंगे, हम आपको सड़कों पर घसीटेंगे? क्या ये चालबाजियां नहीं दिखाते थे? क्या ये इन लोगों ने जो है ना जहाज़ों से, हेलीकॉप्टरों से बेनज़ीर के खिलाफ जो है शर्मनाक किस्म के जो है पंफलेट नहीं फेंके थे? तो आप किस तरह की बातें करते हैं? खरीदा इन्होंने 18-18 करोड़, 25-25 करोड़, अरबों की बोलियां इन्होंने लगाई। सिंध हाउस के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, पंजाब हाउस के अंदर मुनहरफीन को इन्होंने रखा हुआ है। यह हर तरह के गलत हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके सामने सहाफ़ी बैठकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ब्लैकमेल कर रहा है, इमरान खान जो है वह धमकियां दे रहा है, इमरान खान लालच दे रहा है। हद होती है आपकी। आप सहाफ़ी हैं, कम से कम आप इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें कि आप पर भी आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाए। यही मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन को चीनी चोर और इमरान खान का ATM कहा करती थी। यही मुस्लिम लीग नून अलीम खान को वज़ीर आला बनाने के रास्ते में रुकावट बनी और उन्होंने कहा ये चोर है, ये करप्ट है।
तो फिर वो ना बन सका। तो जहांगीर तरीन और आज जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, खुफिया उनके खुफिया कॉल्स हो रही हैं, उनके पास लंदन में जाके मुलाकातें हो रही हैं, उनको लालच दिया जा रहा है। और आप सिंध हाउस के अंदर, पंजाब हाउस के अंदर जो है ना लोगों को, पीटीआई के मुंतखब मेंबरान को कैद करके रखते हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ इमरान खान कर रहा है या पीटीआई वाले कर रहे हैं। तो आप ये सुन लें कि इमरान खान वजीर आज़म हैं, उनके पास बहुत से इस वक्त इख्तियारात हैं। आपने पूरे इस अमल में देख लें, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो लालच भी दे सकते हैं और अपने साथ शामिल कर भी सकते हैं, लेकिन उनके अपने अरकान मुनहरिफ हो रहे हैं। आप लोग उन्हें मुनहरिफ कर रहे हैं और लालच दे रहे हैं। तो अभी तक ऐसा तो कोई भी नहीं हुआ कि जो है पीटीआई ने कोई इस तरह की हरकत की हो। कोई इस तरह का कोई भी जो है ना अमल सामने नहीं आया, ना सोशल मीडिया पर, ना कोई सहाफ़ी ने इस बात को जो है चॉक आउट किया, ना किसी अखबार में ये बात आई, ना किसी टीवी प्रोग्राम में ये बात आई। तो ये तो उल्टा हो रहा है कि ये जो है ना आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कर रहे हैं, पीटीआई कर रही है, ये उल्टा आप कर रहे हैं और आपके खिलाफ सबूत भी सामने आ रहे हैं। और आखिर में मैं आपसे एक और बात शेयर करता चलूं, इसी प्रोग्राम में शहबाज शरीफ के अल्फाज भी सुन लीजिए, जब सहाफ़ी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान धौंस भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि कौन नहीं जानता कि इमरान खान मोहसिन कुश हैं, इमरान खान ब्लैकमेलर हैं और इमरान खान बेदीन हैं। अफसोस, सद अफसोस, आपके वजारत आला के दौरान और आपके भाई की वजारत उज़्मा के दौरान और पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा के दौरान और इसी तरह के मौलाना फजल रहमान जो आपके इत्तेहादी हैं, वो भी कई प्लेटफार्म पर जो है ना वज़ीर भी रहे और जो है ना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे और दूसरी जगहों पर भी वो जो है ना बहुत कुछ जो है ना ओहदों पर रहे। इनमें से दीन के हक में, इस्लाम के हक में, इस्लामोफोबिया के हवाले से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जितना इमरान खान बोले हैं, इतना ये कोई भी नहीं बोला। आपको भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म मुयस्सर होते रहे, लेकिन आपने कभी भी नबी की शान में एक लफ्ज़ नहीं कहा। मुसलमानों को तकालीफ और उनके खिलाफ साजिशों के खिलाफ आपने एक लफ्ज़ तक नहीं ज़बान से निकाला। और इमरान खान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बातें भी करता है और तमाम ममालिक को ये भी कहता है कि आप जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नबी के ख़िलाफ़ जब बातें करते हैं तो मुसलमान इश्तिआल में आते हैं। और इस वक्त ये अच्छी कोई बात नहीं है जिस पर रूस के सदर ने, अमेरिका के ख़ुद सदर ने और इसके अलावा दीगर ममालिक के भी सदूर ने इस बात को तस्लीम किया है। और ये इमरान खान ही की बदौलत और उन्हीं की कोशिशों के बदौलत और इनकी हुकूमत की बदौलत आज ये हुआ कि 15 मार्च 2022 को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है जो हर साल मुनक़िद किया जाएगा। ये न सिर्फ इमरान खान की शान है कि वो बेदीन नहीं है, बेदीन कभी ये काम नहीं कर सकता, ये वो दीनदार है, उसके दिल में दीन की मोहब्बत है कि उसने ये काम कर दिखाया। ना मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक है, ना मैं किसी पीटीआई वाले को जानता हूँ, ना हमारे उनसे ताल्लुक हैं, लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते, एक मुबस्सिर होने के नाते मैं ये बात आश्कार कर दूँ और मेरी तहकीक के मुताबिक ये बात तय है कि जितना इस्लाम की खिदमत इमरान खान ने की है इतना किसी आलिम ने भी नहीं की। और उन्होंने बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इस्लाम को, इस्लाम की शान को, कश्मीर के मसले को, फ़लस्तीन के मसले को, अफ़गानिस्तान के मसले को उजागर किया है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आज जितनी भी राय आमा इस्तवार हुई है बैनुल-अक़वामी तौर पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की वजह से है। और आप मोहतरम शहबाज शरीफ इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले, आइंदा के लिए ख़ुद को वज़ीर आज़म डिक्लेयर करने वाले, आप जो है उनको बेदीन कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान को अखलाकियात का सबक नहीं, ये लोगों के खिलाफ गलत बातें करते हैं। आपने तो उसको जो है बेदीन बना डाला। आप कुछ तो सोचें, कुछ तो अपने रुतबे का ख्याल करें। दोस्तों, ये था आज तक का प्रोग्राम
और मज़ीद क्या होता है, अदम एतमाद की तहरीक कब पेश की जाती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, ये तो आगे पता चलेगा। और मैंने आपको आखिर में कहा था कि मैं एक स्टोरी ब्रेक करूंगा, तो मैं आपको ये बताता चलूं। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे जब अलीम खान पिछले दिनों लंदन गए थे, जहांगीर तरीन से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ से भी खुफिया मुलाकात की। बाद अलीम खान वापस पाकिस्तान आए और उसके बाद से आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, आप ये अगर सियासत को समझते हैं, से जहांगीर तरीन भी खामोश, अलीम खान भी खामोश, बिल्कुल खामोशी छा गई। और 3-4 रोज पहले काफ लीग, मुत्तहिदा और इसके अलावा जितने भी दूसरे जो उनके इत्तेहादी थे, वो भी कुछ खामोशी उनके ऊपर भी छा गई है। और 3-4 दिन पहले वो भी बहुत उछल रहे थे, अब वहां पे कुछ खामोशी छा गई है और बिल्कुल सुकूत का आलम है। तो ये क्या है, ये सुकूत आखिर क्यों पैदा हो गया, इतना जोश और खरोश आखिर मदम क्यों हो गया, इतना जो उबाल उठ रहा था वो उबाल नीचे क्यों चला गया, किसने ये ईंधन बंद कर दिया। तो दोस्तों, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे जो जितने भी ज़राए हैं उनके मुताबिक आपको ये मैं बताता चलूं कि जितने इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे हालात व वाक़यात को देखकर वापस पीटीआई की जानिब राग़िब होने वाले हैं, दोबारा रुजू करने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान और इस तरह के जितने भी मुनहरफीन हैं और जितने भी पीटीआई से गए हैं, पहले गए हैं, अभी गए हैं, मौजूदा हैं या जो सोच रहे हैं, ये सब के सब वापस आ रहे हैं। ये एक मुसद्दिका इतला आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और ये गैर यकीनी नहीं, यकीनी बात है। और ये आप मंडे या ट्यूसडे तक आप इन हालात को देख लेंगे या एक आध दिन मजीद आगे चला जाएगा, आप आहिस्ता आहिस्ता ये रद्द अमल देखेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे कि ये जितनी फिल्म जो है फॉरवर्ड हुई थी जितनी तेजी से, वो अब रिवर्स होती चली जाएगी और आपके सामने मंजरनामा वाज़े हो जाएगा। और ये जो तहरीक है अदम एतमाद की, मैंने अपने कई मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये कहा था, ये पेश ही नहीं होगी, लेकिन हालात ऐसे नजर आ रहे थे कि ये पेश हो रही है, लेकिन अब फिर हालात उस जानिब हैं कि ये पेश नहीं होगी और इसका मौका ही नहीं आएगा कि वो पेश हो। जब ये अपोजिशन जमातें देख लेंगी कि ये लोग तो वापस रुजू कर चुके हैं, तो फिर उनके पास क्या जवाब रहेगा। तो फिर ऐसा ही होगा कि ये जो है, जो तहरीक है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की, ये खुद बहुत बैठ जाएगी और हालात उसी डगर पर आ जाएंगे। दोस्तों, इन गुज़ारिशात के साथ मैं आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपने अजीज़ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसे कामयाब रखे और सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को होश के नाखुन दे और इनको जो है ना, इनकी इज़्ज़तें, इनकी गैरतें सिर्फ वतन की खातिर हों, वतन के मुखालफत में ना हों। वतन को इस वक्त बैरूनी थ्रेड भी हैं और अंदरूनी थ्रेड भी हैं। आप सबसे दुआओं का मुल्तमिस हूँ कि अपने वतन अजीज़ के लिए दुआएँ करें और अल्लाह ताला हमारे वतन को जिला बख्शे, तरक्की बख्शे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।